नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी खबर की तरफ जो न सिर्फ धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ी है, बल्कि उसमें सियासत, शक्ति संघर्ष और सनातन परंपराओं की बात भी छिपी है। ये खबर है किन्नर अखाड़े की, जो सनातन धर्म की पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। वहां अब बवाल मच गया है। सवाल है कि कौन सही और कौन गलत, किसका दावा जायज है और किसका बेबुनियाद। क्या अखाड़े में चल रही ये रसाकसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है या फिर निजी स्वार्थ का खेल। और आज के इस विशेष बुलेटिन में साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऋषि अजय दास और महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के बीच आखिर टकराव क्यों हुआ, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर क्यों विवाद छिड़ा और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने अजय दास को लेकर आखिर क्या कहा। जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और अब आपको बताती हूं कि सनातन धर्म में अखाड़ों का एक विशेष स्थान है। इन अखाड़ों में तपस्वियों, संतों, नागा, सन्यासियों और अब किन्नर संतों को भी जगह मिली है। किन्नर अखाड़े की स्थापना का मकसद किन्नर समाज को धार्मिक पहचान दिलाना था, लेकिन अब यहां आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। ऋषि अजय दास, जो खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताते हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। अजय दास का कहना है कि उन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। यही नहीं, उन्होंने अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर पद से हटाने की बात कही है। अब अजय दास का कहना है कि किन्नर अखाड़ा कोई बिग बॉस का शो नहीं है, जिसे कुंभ के दौरान 1 महीने के लिए चलाया जाए। उनका आरोप है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भटक चुकी हैं और उन्होंने जूना अखाड़े के साथ मिलकर जो अनुबंध किया है वह अनैतिक था। लेकिन दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के इन सारे दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अजय दास को 2017 में ही अखाड़े से निकाल दिया गया था और उनका इस संस्था से कोई लेना देना नहीं है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी अजय दास के दावों को खारिज कर दिया और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के समर्थन में बयान दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जो चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल इस बीच ये है कि क्या सच में किन्नर अखाड़े में आंतरिक दरारें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि ये मामला अब अदालत तक जाएगा। क्या इस पूरे विवाद के पीछे कोई राजनीतिक या व्यक्तिगत एजेंडा तो छिपा नहीं है? और क्या वाकई में किन्नर अखाड़े को सनातन धर्म के 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं ऋषि अजय दास के बयान की, जिन्होंने इस पूरे विवाद को हवा दी है। अजय दास ने अपने पत्र में साफ कहा है कि 2015 और 16 के उज्जैन कुंभ में उन्होंने ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर नियुक्त किया था, लेकिन अब वे भटक चुकी हैं और इसीलिए उन्होंने उन्हें उस पद से मुक्त कर दिया है। अजय दास का आरोप है कि त्रिपाठी ने बिना उनकी अनुमति के 2019 प्रयागराज कुंभ में जूना अखाड़े के साथ अनुबंध किया था, जो पूरी तरह से गलत और अनैतिक था। उनका कहना है कि जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को अपने दस्तावेज में 14वां अखाड़ा स्वीकार कर लिया है, जबकि परंपरागत रूप से सिर्फ 13 अखाड़े ही मान्य हैं। इतना ही नहीं, अजय दास ने ममता कुलकर्णी पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें महामंडलेश्वर बनाने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अजय दास को 2017 में ही अखाड़े से निकाल दिया गया था, तो क्या उन्हें किसी को पद से हटाने का अधिकार है भी? क्या ये पूरा विवाद केवल शक्ति संघर्ष का हिस्सा है? चलिए अब चलते हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के बयान की ओर, जिन्होंने अजय दास को करारा जवाब दिया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2015 और 16 के उज्जैन कुंभ में 22 राज्यों से किन्नरों को बुलाकर किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई थी। उस समय अजय दास उनके साथ थे, लेकिन 2017 में वे शादी कर मुंबई चले गए और किन्नर अखाड़े से पूरी तरह से बाहर हो गए। वहीं त्रिपाठी का कहना है कि अगर अजय दास आज भी संस्थापक होते तो वे अखाड़े में होते, ना कि कंप्यूटर बाबा के आश्रम में। तो क्या वाकई अजय दास का दावा झूठा है? और अगर वे संस्थापक थे भी तो 2017 में उन्हें निकाले जाने के बाद अब उनके आरोपों की क्या विश्वसनीयता है? अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान भी है, उसे सुनिए, जिन्होंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का
समर्थन किया है। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अखाड़े से निकालने की बात पूरी तरह से गलत है। उन्होंने अजय दास पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे कौन होते हैं किसी को हटाने वाले। इतना ही नहीं, किन्नर अखाड़े के संस्थापक महंत दुर्गा दास ने भी अजय दास के दावों को नकार दिया और कहा कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को हटाने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं है। तो कुल मिलाकर ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर अजय दास अपनी बात पर अड़े हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को पूरा संत समाज समर्थन दे रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ये मामला कोर्ट तक पहुंचेगा या फिर इसे आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। क्या किन्नर अखाड़े में यह विवाद सनातन परंपराओं के लिए सही दिशा में जा रहा है या फिर ये केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। एक और नई खबर के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।